जब हम किसी चीज की खोज करने वाले किसी विद्वान की बात करते हैं, तो हमारे मन में ये विचार जरूर आता है कि वो विद्वान बहुत इंटेलिजेंट होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन में बिल्कुल उलट था। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में नालायक थे और बड़े होकर वो बिल्कुल एक भुलक्कड़ दिमाग वाले बने। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म, जर्मनी में हुआ था। आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया था। आइंस्टाइन ने पहली खोज 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की थी। सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने फिजिक्स के सब्जेक्ट में बहुत थ्योरी रची है। ज्यादातर ऐसा होता है कि बड़े विज्ञानी पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर थ्योरी देते हैं, लेकिन आइंस्टाइन पहले अपनी कल्पना में ही एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर रियलिटी में एक्सपेरिमेंट करते थे और रिजल्ट निकलने के बाद थ्योरी देते थे। जब वो पैदा हुए थे तो उनका दिमाग आम बच्चों के मुकाबले में साइज में थोड़ा बड़ा था और डॉक्टरों ने उन्हें अब नॉर्मल बच्चा कहा था। इसकी वजह से ही वो और बच्चों के मुकाबले देरी से 4 साल की उम्र में पहली बार जन्म के बाद बोले थे। जब वो डाइनिंग टेबल पर रात के खाने के लिए अपने माँ बाप के साथ बैठे तो उन्होंने कहा कि सूप बहुत गर्म है। तो माता पिता ने पूछा कि तुम आज तक क्यों नहीं बोले? तो आइंस्टाइन का जवाब ये था कि आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आइंस्टाइन जरूरत के हिसाब से ही बोलते थे। आइंस्टाइन अपने स्कूल में बहुत नालायक बच्चे थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से फिजिक्स में ऐसी खोजें की जिससे वो एक महान वैज्ञानिक बने। आइंस्टाइन को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी सोच में ही एक नई दुनिया बसा रखी थी। आइंस्टाइन में विज्ञान की रुचि 5 साल की उम्र में आई तो उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेट कंपास लेकर दिया। उस मैग्नेट कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही रहती तो उनके दिमाग में हमेशा ये ख्याल आता कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। बोलने की कठिनाई के कारण उन्होंने स्कूल लेट जाना शुरू किया था। उन्हें स्कूल के अध्यापकों के द्वारा जो पढ़ाई करवाई जाती थी वो बेकार लगती थी, क्योंकि वो सिर्फ किताबी ज्ञान था जिसे वो सिर्फ रटना सिखाते थे। इसी की वजह से वो अध्यापकों को अजीब अजीब से सवाल पूछते रहते थे, तो अध्यापक उनसे परेशान रहते थे, जिसकी वजह से अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहने लगे थे। आइंस्टाइन ने अध्यापक से मंदबुद्धि से बुद्धिमान होने का तरीका पूछा, तो अध्यापक ने कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। इस बात को मन में बिठाकर आइंस्टाइन ने विज्ञान में अपनी खोजों से इतिहास रच दिया। आइंस्टाइन ने बार बार अभ्यास की वजह से ही उन्होंने गणित और भौतिक ज्ञान में महारत हासिल कर ली। आज के समय में उन्हें दुनिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc सिक्योर के लिए जानती है। आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो अपने दिमाग में लैब के बिना ही एक्सपेरिमेंट करते थे, इसीलिए उन्हें हिस्ट्री के जीनियस विज्ञानी कहा जाता है। 14 मार्च को उनका जन्म पूरी दुनिया में जीनियस डे के नाम पर मनाया जाता है। आइंस्टाइन की कमजोर याददाश्त के किस्से भी बहुत हैं। आइंस्टाइन एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो टिकट चेकर अधिकारी ने टिकट के बारे में जब आकर पूछा तो आइंस्टाइन के पास टिकट नहीं थी, उनकी टिकट गुम हो गई थी। आइंस्टाइन टिकट को ढूंढने लगे तो आइंस्टाइन की टिकट नहीं मिली। टिकट चेकर अधिकारी ने कहा कि रहने दो, क्योंकि वो अधिकारी जानता था कि ये एक बहुत महान विज्ञानी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको टिकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठो। टिकट चेकर अधिकारी जब दूसरे लोगों की टिकट चेक कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आइंस्टाइन अब भी अपनी टिकट ढूंढ रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप प्लीज टिकट को मत ढूंढिए, क्योंकि आपको टिकट की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। तो आइंस्टाइन का जवाब ये था कि टिकट मैं आपको दिखाने के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, टिकट मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि मैं जाना कहाँ है। टिकट पर ही उस जगह का एड्रेस लिखा है। तो वो अधिकारी हैरान हो गया कि आपको ये भी नहीं पता है कि आपने जाना कहाँ है। तो वो अधिकारी भी उनकी टिकट ढूंढने में मदद करने लगा। इससे बड़ी बात तो ये है कि आइंस्टाइन अपना फोन नंबर तक भी भूल जाते थे। आइंस्टाइन कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक इंसान ने रोककर कहा कि
प्लीज सर आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वेट। वेट कहने के बाद आइंस्टाइन अपनी डायरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। तो उस लड़के ने कहा कि सर आपको अपना नंबर भी याद नहीं है। तो आइंस्टाइन का जवाब ये था कि जब डायरी में लिखा हुआ नंबर हम पढ़कर किसी को बता सकते हैं तो नंबर को याद रखने की क्या जरूरत है। इससे ये पता लगता है कि आइंस्टाइन कभी भी ऐसी चीजें याद नहीं रखते थे, वो केवल अपने काम तक ही मतलब रखते थे। 1955 में आइंस्टाइन के मरने के बाद उनका दिमाग डॉक्टर थॉमस उनके पोस्टमार्टम के दौरान लंच बॉक्स में डालकर चुरा कर ले गए थे, क्योंकि सबका कहना था कि आइंस्टाइन के पास ऐसा कैसा दिमाग था जो और विज्ञानियों से 1000 गुना ज्यादा जीनियस है। और लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि उनके दिमाग में एक एक्स्ट्रा ब्रेन पार्ट है। इसकी वजह से ही डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन की खोज करनी चाहिए। डॉक्टर थॉमस ने जब आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया तो उनके दिमाग का वेट 1230 ग्राम था, जो आम दिमाग के वजन से थोड़ा छोटा था। और उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े किए और उस ब्रेन के टुकड़ों को दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजी के पास रिसर्च के लिए भेज दिया। की गई रिसर्च का रिजल्ट जब पब्लिश किया गया तो उस रिजल्ट में ये बताया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग के बीच वाले हिस्से में बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स ग्लो करते हैं और लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन का कनेक्शन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी की वजह से उनका दिमाग सबसे 1000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनके दिमाग को फिलाडेल्फिया के द मैटर म्यूजियम में आज तक रखा गया है। आइंस्टाइन ने ये साबित कर दिया था कि बार बार अभ्यास करने से एक नालायक इंसान भी बड़ी खोज कर सकता है। धन्यवाद।